Hello everyone, let us very quickly start the very last part of the prose, the verger. अब तक हमने क्या जाना था कि verger, he was working in St. Peter's Neville Square as a verger and he was very dedicated person. But when the new vicar was appointed, he was about to lose his job. What was the reason of this? It was the reason that he couldn't read and write. And because St. Neville Square, it was a very famous church, so उन्होंने क्या सोचा कि they couldn't take the risk of appointing a verger who is illiterate, though he has served in the same church as a verger for 16 years. लेकिन अब क्या था, because of his education, because of his literacy, his perfection was questioned, his ability was questioned. So उसने क्या सोचा कि he was उसको टाइम भी दिया गया था 3 months का कि if he couldn't read and write in 3 months he will have to lose his job. तो वर्जर ने क्या किया था कि इट वॉज वेरी लेट बिग फॉर हिम टू स्टार्ट रीडिंग एंड राइटिंग एंड देन ही सेड दैट जैसे ही उनको नया वर्जर मिल जाए वो जॉब छोड़ देगा एज ए वर्जर. एंड देन ही वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट इन ए वेरी टेंस्ड मूड. उसने क्या क्या टेंशन में जो रोड उसको लेना चाहिए था उसने वो रोड नहीं लिया. दैट मीन्स यूजुअली वो जिस रोड से होके घर पे जाता है उसने वो रोड चूज नहीं किया, उसने दूसरा रोड लिया. And he was not a regular smoker and he just started to thinking of having a cigarette, but he did not get one. And then he said that's a strange, said Albert Edward. उसको एक भी वहां पर सिगरेट का शॉप नहीं मिला. To make sure, he walked right up the street again. No, there was no doubt about it. He stopped and looked reflectively up and down. उसने क्या किया, उसे लगा कि शायद उसने ध्यान नहीं दिया होगा, कोई एक शॉप शायद छूट गया होगा. सो उसने फिर से क्या किया, पूरा रास्ते में फिर से एक बार वो देखा कि कोई भी अगर शॉप है वहां पर. But to his utmost surprise, there was not a single shop of tobacco. I can't be the only man as walks along this street and wants a fag, he said. I shouldn't wonder, but what a fellow might do very well with a little shop here, tobacco and sweets, you know. उसने क्या सोचा कि obviously वो वहां पर अकेला आदमी नहीं था कि वहां पर उस रोड से जा रहा था and he wanted to have a cigarette. वहां पर उस रोड पे काफी सारे लोग जाते होंगे और काफी सारे लोगों को सिगरेट की जरूरत पड़ता होगा और उसको इमीडिएटली एक आइडिया आया उसके माइंड में कि अगर वो वहां पर कोई भी आदमी वहां पर एक छोटा सा टॉबैको का शॉप या वहां पर लेके बैठता है, दैट मीन्स इट विल बी अ गुड काइंड ऑफ बिजनेस. ही गेव ए सडन स्टार्ट. उसका माइंड में सडनली आइडिया आना शुरू हो गया. That's an idea, he said. Strange how things come to you when you least expect it. कभी कभी क्या होता है, हम कभी सोचते ही नहीं कि ऐसा एक सिचुएशन आ जाएगा. होपफुली क्या होता है कि एक पोजीशन आ जाता है कि ऑटोमेटिकली आपके पास चीजें आने लगते हैं. सो उसने क्या सोचा कि मतलब एक टोबैको का शॉप उस रास्ते में खोलना, उस एरिया में, उस रोड में खोलना बहुत एक अच्छा बिजनेस होगा, बिकॉज देयर वाज नॉट ए सिंगल टोबैको शॉप. एंड ही जस्ट स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट. ही टर्न्ड, वॉकड होम एंड हैड हिज टी. अभी वो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ था बिकॉज नाउ ही विल बी हैविंग अ न्यू जॉब. एंड उसने क्या किया, अपने घर पे गया एंड ही जस्ट हैड हिज टी. नाउ यू सी, अगर आपके पापा सपोज कोई टेंशन वगैरह होता है घर पे आते हैं तो क्या होता है, जस्ट बाय लुकिंग एट हिज फेस यू कैन रियलाइज दैट समथिंग हैज हैपेंड. सो जैसे ही वर्जर एल्बर्ट एडवर्ड जैसे ही वो घर पे गया तो उसके वाइफ ने क्या नोटिस किया, दैट ही वाज टोटली डिफरेंट दैट डे. यू आर वेरी साइलेंट दिस आफ्टरनून एल्बर्ट, हिज वाइफ रिमार्क्ड. उसने बोला कि आज आप बहुत ज्यादा साइलेंट हो, दैट मीन्स समथिंग हैड हैपेंड. शी जस्ट रियलाइज्ड दैट थिंग. आई एम थिंकिंग, ही सेड. एंड एल्बर्ट ने क्या रिप्लाई किया कि he was just thinking, वो कुछ सोच रहा था. He considered the matter from every point of view and next day he went along the street and by good luck found a little shop to let that looked as though it would exactly suit him. तो उस दिन नेक्स्ट डे उसने क्या किया, नेक्स्ट डे उसने जस्ट सोचा, ही जस्ट थॉट अबाउट द थिंग फ्रॉम एवरी कॉर्नर कि अगर वो मतलब वहां पर एक शॉप स्टार्ट करता है तो उसको क्या क्या करना होगा या फिर उसका प्रॉफिट कैसा होगा, शुड ही स्टार्ट और ऑल दिस थिंग्स. ही वाज जस्ट कंसीडरिंग ऑल दिस थिंग्स एंड नेक्स्ट डे उसने क्या किया, उस रास्ते पे एक छोटा सा दुकान ढूंढने वो निकल पड़ा. एंड बाय dint of luck he got a small shop which was to let. 24 hours later he had taken it, and when a month after that he left St. Peter's Neville Square forever, Albert Edward Forman set up in business as a tobacconist and news agent. फिर उसने क्या किया, 24 आवर्स के बाद उसने वो
रूम रख के जस्ट उसने रूम जो है उसने रेंट पे रख दिया. एंड देन व्हाट ही डिड कि उसका दैट मीन्स आफ्टर दैट ही फॉर 1 month ही सर्व्ड इन सेंट पीटर्स नेवली स्क्वायर. एंड जब जैसे उनको नया एक बार्जर मिला और वहां से वो उसने जॉब छोड़ दिया, देन ही जस्ट स्टार्टेड हिज न्यू शॉप एज ए टॉबैकोनिस्ट. His wife said it was a dreadful come down after being verger of St. Peter's, but he answered that you had to move with the times. The church wasn't what it was, and henceforward he was going to render unto Caesar what was Caesar's. फिर उसने क्या बोला, उस वर्जर की वाइफ ने बोला कि that means it is a dreadful come down. ये बहुत भयानक come down है, demotion we can say. Because वर्जर का जॉब जो है it is a very respectful job and now he was starting as a tobacconist. तो क्या होता है कि आपका एक लेवल होता है, तो आपने पहले क्या किया, वर्जर के हिसाब से आपने 16 years एक चर्च में सर्व किया and then he started a business as a tobacconist. So उसके वाइफ को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अल्बर्ट ने क्या रिप्लाई दिया, दैट द चार्ज वाज नॉट द चार्ज एज इट हैड बीन. दैट मीन्स उसका चार्ज में जो पहले रेस्पेक्ट था वो अभी नहीं है, वहां से उसको निकाला दिया गया था. सो ऑब्वियसली उस चीज के लिए मतलब उसका कोई अभी उतना लगाव नहीं था. एंड देन ही सेड कि उसको टाइम के साथ एडवांस होके चलना होता है. एडवर्ड डिड वेरी वेल, और उसने जैसे ही टॉपिकोनिस्ट के हिसाब से स्टार्ट किया, उसका जॉब बहुत अच्छा चल रहा था, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था. He did so well that in a year or so he struck that he might take a second shop and put a manager in. फिर उसने क्या किया, उसका जॉब इतना अच्छा चल रहा था कि within a year or so उसने सोचा कि वो दूसरा शॉप स्टार्ट कर सकता है और वहां पर एक मैनेजर अपॉइंट करके रख लेगा. He looked for another long street that hadn't got a tobacconist in it, and when he found it and a shop to let, took it and stocked it. फिर उसने क्या किया, सोचा कि दूसरा एक लॉन्ग रोड चूज करेगा जहां पर कोई टॉपिकोनिस्ट नहीं है. एंड देन ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर इट एंड ही फाउंड ए सिमिलर रोड, और वहां पर उसको एक छोटा मोटा शॉप भी मिल गया और उसने वो रख लिया. एंड ही जस्ट स्टॉक्ड इट. दिस वाज ए सक्सेस टू. ये भी उसके लिए काफी सक्सेस साबित हुआ. Then it occurred to him that if he could run two, he could run half a dozen. So he began walking about London, and wherever he found a long street that had no tobacconist and a shop to let, he took it. फिर उसने क्या किया, उसने सोचा कि अगर वो 2 शॉप चला सकता है तो वो हाफ ए डजन, दैट मीन्स अराउंड 6 or 7 वो चला सकता है. एंड ही स्टार्टेड फॉर लुकिंग फॉर ए लॉन्ग रोड विच डजंट हैव एनी टॉबैकोनिस्ट, और वहां पर कोई अगर छोटा मोटा शॉप होता है तो वो रख लेता है. एंड ही started his business to expand with a manager or so. In the course of 10 years, he had acquired no less than 10 shops and he was making money hand over fist. फिर उसने क्या किया, within 10 years उसका improvement हो रहा था, उसका success काफी तेजी से बढ़ रहा था. And he had 10 shops और उसका बहुत ज्यादा पैसा भी अर्न हो रहा था. He went round to all of them himself every Monday, collected the week's takings and took them to the bank. फिर उसने क्या किया, वो मंडे क्योंकि रोज वो हर दुकान पे वो चक्कर नहीं लगा सकता, एवरी मंडे he used to visit all the shops, collect वीक का जो अर्निंग होता है वो पूरा कलेक्ट करता है. एंड देन he just kept this earnings in the bank. One morning when he was there paying in a bundle of notes and a heavy bag of silver, the cashier told him that the manager would like to see him. He was shown into an office and the manager shook hands with him. फिर उसने क्या किया, जब आपका सेविंग्स काफी होता है या फिर आप रेगुलर ट्रांजेक्शन करते हो बैंक में, तो क्या होता है कि आप एक रेगुलर कस्टमर बन जाते हो. And because he was collecting money, huge amount of money we can say, और वो क्या कर रहा था, every Monday वो जाके बैंक में रख रहा था. तो जब one morning वो वहाँ पर bundle of notes लेके, heavy bag of silver लेके वहाँ पर डिपॉजिट करने गया, तो कैशियर ने क्या बोला कि बैंक का जो मैनेजर है उसके साथ मीट करना चाहता है. एंड ही जस्ट शोड एन ऑफिस रूम एंड ही सेड दैट द मैनेजर वांटेड टू मीट हिम. फिर वहां पर वो जैसे गया, मैनेजर ने उसके साथ हैंडशेक किया एंड दे स्टार्टेड कन्वर्सेशन. व्हाट डिड द मैनेजर सेड, Mr. Foreman, I wanted to have a talk to you about the money you have got on deposit with us. Do you know exactly how much it is?
फिर उसने क्या बोला कि मैनेजर ने पूछा कि वो जो डिपॉजिट कर रहा था उनके बैंक में उसके बारे में वो बात करना चाहता है, एंड ही आस्क्ड इफ ही न्यू द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी, नॉट विद इन अ पाउंड और टू सर, बट आई हैव गॉट ए प्रीटी रफ आइडिया। फिर उसने क्या रिप्लाई किया कि एग्जैक्टली 1 पाउंड और 2 में वो नहीं बोल सकता है, दैट मीन्स एग्जैक्ट अमाउंट वो नहीं बोल सकता है, बट a rough idea, उसका एक एवरेज आइडिया था। Apart from what you paid in this morning, it's a little over 30,000 pounds. That's a very large sum to have on deposit, and I should have thought you would do better to invest it. फिर मैनेजर ने क्या बोला कि उसने जो मॉर्निंग में जो डिपॉजिट किया उसके अलावा उसके पास 30,000 पाउंड्स है। इट्स अ वेरी लार्ज अमाउंट। सो उसने बोला कि बहुत बड़ा अमाउंट है जो डिपॉजिट किया हुआ है, एंड उसने सोचा कि ऐसे डिपॉजिट करके रखा हुआ है इससे बेटर है कि अगर वो अमाउंट वो इन्वेस्ट करता है। आई वुडंट वांट टू टेक नो रिस्क सर, आई नो इट्स सेफ इन द बैंक। लेकिन बर्जर ने, बिकॉज ही वॉज इलिटरेट, सो उसने बोला कि उसको कोई रिस्क नहीं लेना है और उसका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था, तो उसने सोचा कि उसी तरह से अगर बिजनेस चलता है तो उसका कोई रिस्क नहीं है, टेंशन नहीं है, और उसे अच्छी तरह से पता था कि बैंक में ये अमाउंट काफ़ी सेफ है। यू नीड नॉट हैव द लीस्ट एंग्जाइटी, वी विल मेक यू आउट अ लीस्ट एब्सोल्युटली gilted jet securities. They will bring you in a better rate of interest than we can possibly afford to give you. फिर उसने क्या बोला कि उसको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दे विल अरेंज एवरीथिंग। जैसे कि वो लोग क्या करेंगे, जो सिक्योरिटी करना है, गिल्ट इज दैट मीन्स आपका पूरा सिक्योरिटी जो करना है, दे विल सी एवरी पॉइंट एंड दे विल सिक्योर द मनी। उसको सिर्फ क्या करना है, उसका जो अमाउंट है उसको इन्वेस्ट करना है, एंड आफ्टर दैट ही विल बी getting an particular amount of interest. A troubled look settled on Foreman's distinguished face. I have never had anything to do with the stocks and shares, and I would have to leave it all in your hands, he said. उसने क्या बोला कि उसको जो स्टॉक में लगाने का, शेयर मार्केट में लगाने का उसका कोई ज़रूरत नहीं है, एंड ही डिड नॉट हैव एनी आइडिया, और उसको उस टाइप का कोई टेंशन भी नहीं लेना है। अगर वो करता है तो पूरा क्या करेगा कि उनके, दैट मीन्स मैनेजर के ऊपर पूरा छोड़ देगा, एंड ही विल हैव टू डू एवरीथिंग। The manager smiled. We will do everything. All you will have to do next time you come in is just to sign the transfers. फिर उसने क्या बोला कि आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट कम एंड यू जस्ट साइन द रिसिप्ट ऑफ द ट्रांसफर्स। आपको जो भी ट्रांसफर करना है उसके ऊपर आपको सिग्नेचर देना है। आई कुड डू दैट ऑल राइट, said Albert uncertainly, but how should I know what was I signing? लेकिन एल्बर्ट का क्वेश्चन क्या था, because he did not know how to read and write, क्वेश्चन क्या आ रहा था कि वो साइन कर देगा, उसको सिग्नेचर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम कहाँ था कि वो क्या सिग्नेचर कर रहा है, कहाँ पर सिग्नेचर कर रहा है, उसको ये कैसा पता चलेगा। I suppose you can read, said the manager a trifle sharply. तब मैनेजर थोड़ा सा कंफ्यूज होके उसने बोला कि मुझे लग रहा है कि आपको पढ़ना आता है, बिकॉज अगर किसी को पढ़ना नहीं आता है तो इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी नहीं करता है ना। बट एग्जैक्टली क्या था, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था। मिस्टर फॉरमैन गेव हिम ए डिजार्मिंग स्माइल। उसने क्या किया, एक साइलेंट स्माइल दिया। Well sir, that's just it. I can't. I know it sounds funny like, but there it is. I can't read or write. Only me name, and I only learned to do that when I went into business. फिर उसने क्या बोला कि उसको सच में उसको पढ़ना नहीं आता है एंड उसको लिखना भी नहीं आता है, सिर्फ उसने क्या किया, अपना नाम लिखना सीखा, and that is too when he started his business. The manager was so surprised that he jumped up from his chair. अगर आपके सामने इतना बड़ा एक बिजनेसमैन आता है और वो बोलता है कि उसको पढ़ाई लिखाई नहीं आता है और उसने काफ़ी सारा अमाउंट उसने अर्न किया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये एक शॉकिंग चीज़ होता है। द मैनेजर जस्ट ही बिकेम वेरी शॉक्ड एंड ही जस्ट जम्प्ड ऑफ हिज चेयर। दैट्स द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड। उसने क्या बोला कि इससे पहले इतना अजीब चीज़ उसने कभी भी नहीं सुना। You see, it's like this, sir. I never had the opportunity until it was too late, and then somehow I got obstinate like. फिर उसने क्या बोला कि उसने हमेशा ट्राई किया, उसने
पढ़ने के लिए, बट उसको उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। एंड जब उसने सोचा कि दैट मीन्स वो पढ़ेगा, इट वाज लाइक टाइम नहीं था या फिर उसके पास उतना चांसेस नहीं था। एंड देन ही बिकेम जस्ट लाइक एन ऑब्स्टिनेट। द मैनेजर स्टेयर्ड एट हिम एज दो ही वेर ए प्रीहिस्टोरिक मॉन्स्टर। उसको एकदम भयानक ऐसा लग रहा था कि उसके सामने कोई एक मॉन्स्टर है, एक भूत खड़ा है। एंड ही जस्ट दैट मीन्स वंडर्ड, ही वाज स्टेयरिंग एट हिम। And do you mean to say that you have built up this important business and amassed a fortune of 30,000 pounds without being able to read or write? फिर उसने बोला कि आपको मतलब ऐसा लगता है कि आपको ये बोलना है कि आपने इतना बड़ा एक बिजनेस खड़ा कर दिया। एंड एमेस्ड का मतलब क्या होता है आपका, टू कलेक्ट, ओके। तो उसने क्या बोला कि इतना बड़ा अमाउंट उसने कलेक्ट कर लिया, इतना बड़ा एक फॉर्चून ऑफ 30,000 पाउंड्स विदाउट बीइंग एबल टू रीड और राइट। गुड गॉड मैन, व्हाट वुड यू बी नाउ इफ यू हैड बीन एबल टू। तो उसने क्या बोला कि रिप्लाई क्या किया कि अपने विदाउट नोइंग हाउ टू रीड एंड राइट उसने इतना बड़ा एक फॉर्चून उसने बना लिया। इफ ही हैड बीन एबल टू रीड एंड राइट तब क्या होता, तब उसका रिप्लाई क्या था, हम सबको भी पता था कि उसका रिप्लाई क्या होता। एग्जैक्टली अगर उसको पढ़ाई लिखाई मतलब आता तो वो क्या होता, ही हैड बीन द वर्जर ऑफ सेंट पीटर्स नेवली स्क्वायर। क्योंकि वो अगर उसको पढ़ाई लिखाई था वो कभी भी वहां से निकाला नहीं जाता। एंड सी आई कैन टेल यू दैट सर, said Mr. Foreman, a little smile on his still aristocratic features, I would be verger of St. Peter's Navy Square। उसने क्या बोला कि उसे पता है कि अगर उसको पढ़ाई लिखाई आता तो वो क्या करता कि वो सेंट पीटर्स नेवली स्क्वायर का वर्जर होता। एंड वो कभी भी इतना बड़ा एक बिजनेस करने का वो कभी भी नहीं सोचता। ओके, सो ये स्टोरी इतना तक ही है कि एक वर्जर स्टार्टेड, वी हैव फाउंड ए वर्जर जो सेंट पीटर्स नेवली स्क्वायर में जॉब करता है एंड ही वाज वर्किंग देयर विद फुल डेडिकेशन। लेकिन क्या होता है, विद द कोर्स ऑफ टाइम a new vicar was appointed and the new vicar discovered that he could not read and write and he gave him a time of 3 months to complete his reading and writing। लेकिन वर्जर ने क्या रिप्लाई किया कि उसका कैपेबिलिटी नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है, वो अभी नहीं सीखता है क्योंकि उसका टाइम अभी चला जा चुका है। एंड ही सेड दैट वो खुशी खुशी वहां से रिजाइन दे देगा एज एंड व्हेन दे गेट एन न्यू वर्जर अपॉइंटेड। जब वो रास्ते में जाता है तो क्या होता है कि एक उसको बहुत टेंशन में होता है, उसको सिगरेट का ज़रूरत होता है। एंड ही जस्ट सो दैट कि वहाँ पर कोई सिगरेट का शॉप नहीं है। ही जस्ट स्टार्टेड टू थिंक टू स्टार्ट एज ए टोबैकोनिस्ट। उसने एज ए टोबैकोनिस्ट स्टार्ट किया एंड ही बिकेम सक्सेस इन हिज बिजनेस एज ए टोबैकोनिस्ट। एंड फाइनली क्या हुआ कि जब उसको फिर से वो पैसा इन्वेस्ट करना था तब भी क्या हुआ, उसका वही प्रॉब्लम, जो उसको पढ़ाई लिखाई नहीं आता है वो उसके सामने आ जाता है। And though he has managed a good amount of money, but that one was as a tobacconist। उसका वो respect जो as a वर्जर मिलना था वो नहीं मिला उसको। So उसको हमेशा वही अफसोस था कि उसको सेंट पीटर्स नेवली स्क्वायर का वर्जर होना था। That's all in this chapter. Thank you very much for watching.